वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज देखेंगे कि कब तक रिजल्ट आपका आ सकता है। देखिए, जो रिजल्ट की बात की जा रही है वह रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ। एक तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे कि एक तो रिजल्ट में इस बार आंसर की में जो दिया था, आपका आंसर की 1 हफ्ते के अंदर ही दे दिए थे और चैलेंजिंग का भी समय आपको 3-4 दिन मिला था सभी का सब्जेक्ट वाइज। 2 बार में आपका आंसर की जारी हुआ था, मतलब कि पहले हो गया था 3 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद बाकी बचे दिनों के एग्ज़ाम का आंसर की जारी हो गया था। इस बार बहुत गड़बड़ी देखने को मिली है आपका सभी विषयों में, जो 83-84 सब्जेक्ट हैं सभी विषयों में आंसर की में, जो पहले पेपर में भी और दूसरा जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें भी आपके बहुत से गड़बड़ियाँ देखने को मिली। इस बार ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी समय लगा। और दूसरी जो जानकारी एनटीए के द्वारा मिली है, एनटीए के द्वारा अनऑफिशियल तरीके से जो प्राप्त हुई है, वो जो उनके चेयरमैन हैं जगदीश मामीडाला या फिर मामा डाला, मतलब जो भी उनका नाम है, जगदीश जी, उनका क्या है कि वो थे नहीं, तो उनका साइन ज़रूरी होता है रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, रिजल्ट जारी करने के लिए। तो इसलिए भी आपका 1 हफ्ता का डिले हुआ है, तो वह इंडिया में थे नहीं। तो इस प्रकार से आपका तो रिजल्ट वहीं एक्सपेक्टेड था कि 20-25 सितंबर तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब आपका जल्द ही जारी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आज ही जारी हो जाए। प्रबल संभावना है कि आज ही जारी हो जाए। आज नहीं होता है तो फिर 1 दिन में कभी भी हो सकता है। तो यह रहा रिजल्ट का बात, ठीक है। रिजल्ट इस बार आपका एक से, जो हिंदी की हम बात करें और अन्य सब्जेक्ट के भी, जिसका भी पेपर 1 से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है, उसका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल कहने का मतलब कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि 300 नंबर का पेपर है, पहले परसेंटेज जान लेते हैं। 300 नंबर का पेपर है, मान लीजिए आपने 200 पाया, ठीक है, 200 पा ही सकते हैं, ऐसी क्या है, टॉप कर जाएंगे, टॉप नहीं मतलब टॉप में आ जाएंगे। तो 200 का पेपर है तो 200/300 करेंगे, यानी कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो यहाँ से जो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और आपका बचा यहाँ पे या फिर यहाँ पे बचा 2 गुणे 100, तो 200/3 हो जाएगा। 200/3, 3 छक 18, फिर बचा 2, 3 छक 18, 66.66 आपका परसेंटेज आ गया। 66.66 आ गया यदि आप 200 पाते हैं 300 में, ठीक। तो परसेंटाइल कैसे निकलता है। परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करते हैं कि टॉप के ऊपर से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितना भी बच्चे लें, जैसे कि मान लीजिए कि पहले शिफ्ट में, यदि पहले शिफ्ट में मान लीजिए कि टॉप जो अच्छे बच्चे हैं, 100 बच्चे, 1000 बच्चे, जो भी उनका मानक है, उनका स्कोर लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो जो टॉप के बच्चे हैं उनका एवरेज मान के चलिए कि यदि 190 आता है, 190 आता है या 180 ही मान ले, 180 300 में से, तो उनका वह एक बेस बना दिया जाएगा कि ये अच्छे बच्चों का इतना आ रहा है एवरेज स्कोर। फिर आपका उसी के आधार पे काउंट किया जाएगा। मान लीजिए कि फिर आपका 170 आया, तो 170/180। अब 300 में नहीं, परसेंटाइल मतलब कि जो टॉप के स्टूडेंट है उनके स्कोर को बटे में रखा जाता है। फिर आपका 170/180 गुणे 100, और फिर यहाँ से यदि काट देंगे तो यही लगभग आपका 94-95 जितना भी आए, 95-96, उसके बाद उसी को परसेंटाइल लिख देगा। और किसी किसी का आ जाता है 98.88 परसेंटाइल। इसी में जैसे 175 हो गया तो और बढ़ जाएगा, 178 हो गया तो और बढ़ जाएगा, तो 99.99 परसेंटाइल। तो इस प्रकार से परसेंटाइल का मतलब कि आप ऊपर के कितने परसेंट बच्चों में हों। मतलब कि मान लीजिए कि 99% परसेंटाइल है, तो यानी कि जो टॉप के स्कोर करने वाले बच्चे हैं उसमें आप 1%, इसको 100 में से घटा दीजिए, 100 में से घटाएंगे तो 1%, यानी कि आप टॉप के जितने भी स्कोर करने वाले बच्चे हैं, ऊपर से स्कोर करने वाले बच्चे हैं, आप टॉप के 1% लोगों में हैं। 98 है तो टॉप के 2 में हैं, जितने भी बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं उसमें। तो इस आधार पे अच्छा स्कोर किए हैं, मतलब कि जो परीक्षा दी हैं उसका 1% आप 1% बच्चों में है, 2% बच्चों में है। इस प्रकार से मान लीजिए 94 है तो ऊपर के 6% बच्चों में आपका नाम है। इस प्रकार से परसेंटाइल में आपका एग्जैक्ट आपका नंबर नहीं पता चलेगा कि 300 में आपका कितना आया है, इसीलिए कहा जाता है कि आंसर की मिला लीजिए। अब आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, जो जनरल की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ आपका 86 पे आपका नेट हो जाएगा और जीआरएफ 95 पे। इसके बाद पीएचडी जो इस बार नया जुड़ा है उसका 75-76 पे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 81 पे हो जाएगा
81 पे नेट हो जाएगा, 92 पे JRF हो जाएगा, 73 से 74 नंबर पे PhD हो जाएगा। और यह मैक्सिमम बताया जा रहा है, इससे अधिक जाने की संभावना नहीं है। OBC 78 पे नेट, JRF 90 नंबर पे और PhD 72-73 नंबर पे। PhD हालांकि बहुत ज़्यादा ही बताया जा रहा है, इससे कम ही रहेगा। ये नेट और JRF भी आपका मैक्सिमम है, लेकिन PhD में अप्रत्याशित गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि यह नया जुड़ा है। इसका कोई जो कि प्रीवियस डाटा नहीं है, ना ही प्रीवियस आधार पे बताया जा सकता है। देखिए वो कैसा लेते हैं, कितना % लेते हैं। SC का 73 पे नेट, 84 पे JRF और 67-68 पे आपका PhD हो जाएगा। ST का 68 पे नेट, 80 पे JRF और 61-62 पे आपका इनका PhD हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट की परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, और यह जो हमने बताया है, यह 150 क्वेश्चनों में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है वह क्वेश्चन बताए हैं, नंबर नहीं बताए हैं। इसी का दुगुना कर लीजिए तो आपका नंबर आ जाएगा। तो हमने जो बताया वह क्वेश्चन बताया है कि 150 में कितने क्वेश्चन सही होने पे हो जाएगा। एक चीज़ और, जो आपका 150 में से पासिंग मार्क होता है, वह 40% आपको दोनों पेपर मिला के लाना ही होता है, यानी कि 60%। बाकी कैटेगरी को आपको छूट मिलता है, 35-30% के आसपास है। जनरल के लिए हम बता रहे हैं कि 150 में से यानी कि 60 आपका क्वेश्चन सही होगा तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। 60 से कम सही है तो वैसे भी आप बाहर हैं, फेल हैं, इस तरीके से कहा जा सकता है। 35 हैं, मतलब 15 45, 15 पूरे 75, वहीं 52-53 क्वेश्चन के अराउंड आपका जो है कैटेगरी वालों का है, आपका OBC ST SC ये सब, तो उनका उतना सही होगा तभी वह पास माने जाएंगे। हालांकि जो पासिंग मार्क है उससे ज़्यादा ही कट ऑफ बनता है, हालांकि PhD का कट ऑफ उसके आसपास या उससे कम बन सकता है, कम यानी उसके बराबर बन सकता है। देखिए क्या होता है, फिर क्या होता है, और आपके कितने स्कोर हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंतज़ार आपका जल्द ही ख़त्म होने वाला है, बस आज हो सकता है जारी हो जाए, हो सकता है बहुत लेट हुआ तो एक आध दिन और। आप अपने सवाल सुझाव कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब